नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुशवाहा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कृषक समर्थ ही हो। तो दोस्तों, मूंग की फसल में हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट हम हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। तीसरा पार्ट है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि मूंग की फसल में कौन कौन से प्रमुख रोग लगते हैं, इस प्रकार से आपको इसका नियंत्रण करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मूंग की फसल में सबसे प्रमुख जो रोग है उसको हम बोलते हैं येलो मोजेक रोग। येलो मोजेक रोग का आने का सबसे प्रमुख कारण है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी द्वारा हमारे जो पौधे के जो पत्ते हैं उससे रस चूसने के कारण ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है, जिससे संक्रमित पौधे बहुत तेज़ी से एक पौधे से दूसरे पौधे तक ये बीमारी फैलती है, जिसके कारण हमारा पौधा ठीक से भोजन नहीं बना पाता। इसमें क्लोरोफिल की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए कुछ बातें हमको याद रखना चाहिए। अगर कुछ पौधे अगर इस रोग से हमारे खेत में संक्रमित है तो उसको निकाल के हमको बाहर फेंक देना चाहिए। अगर रोगी पौधों की संख्या ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारे खेत में तो इसके लिए रासायनिक उपचार आपको करना चाहिए, जिसमें आपको इस्तेमाल करना है कोलासल। कोलासल एक प्रकार का एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरस नैनो पार्टिकल युक्त एक टेक्निकल आता है, जो आपके येलो मोजेक रोग के लिए सबसे बढ़िया टेक्निकल माना जाता है। इसका आपको इस्तेमाल करना है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर रोग आपके खेत में ज़्यादा बढ़ चुका है तो आपको इसकी मात्रा 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। दूसरा प्रमुख रोग जिसे हम कहते हैं एंथ्रेक्नोज, ये एक प्रकार का रोग है। ये पत्तियों पे देखने को अधिक मिलता है। इससे संक्रमित जो पत्तियां होती हैं उसमें गोलाकार काले धब्बेनुमा आकृति बन जाती है और पत्ती के जो किनारे हैं वो लाल और नारंगी रंग के हो जाते हैं, जिससे पौधे की जो पत्तियां हैं वो काफ़ी तेज़ी से मुरझाने लगती हैं। हमारा जो पौधा है वो ठीक से भोजन नहीं बना पाता और इसमें क्लोरोफिल की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, जिससे आपका जो पौधा है काफ़ी समस्या से जूझता है और कुछ टाइम बाद पौधा ख़त्म हो जाता है। तो इसके सही नियंत्रण के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए मैनकोजेब 75%। इसकी आपको मात्रा रखनी चाहिए 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में आपको इसका इस्तेमाल करना है, या फिर इसमें आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपकी मात्रा रखिए 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में आपको इसका इस्तेमाल करना है। तीसरा जो रोग आता है इसको हम पर्ण दाग रोग कहते हैं। इससे संक्रमित जो पत्तियाँ होती हैं उस पर काले, भूरे और गहरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और बाहरी किनारा जो है भूरे रंग का हो जाता है। इस रोग से संक्रमित पौधा जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और आपका भोजन ठीक से नहीं बना पाता, जिसके कारण हमारा जो पौधा है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसके सही नियंत्रण के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए मैनकोजेब 75%, जिसकी आपको मात्रा रखनी है 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में आपको इसका इस्तेमाल करना है, या फिर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं मेटिराम 55% और पायरोक्लोरोस्टर्बिन 5% का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी आपको मात्रा रखनी है 600 ग्राम एकड़ के हिसाब से आपको इसका स्प्रे करना है, इससे ये रोग काफ़ी तेज़ी से खत्म हो जाता है। चौथा हमारे खेत में रोग देखने को मिलता है चारकोल विगलन रोग। जो रोग है वो एक प्रकार का फफूंद जनित रोग है। ये मुख्यतः तने और जड़ पे आपको देखने को मिलता है। इससे संक्रमित पौधा जो है इसके पौधे की जो जड़ और तना जो है वो तेज़ी से गलता है और सूख जाता है। इसका सबसे सही उपचार जो है वो आप बीज उपचार के साथ ही कर सकते हैं। इसमें आपको बीज उपचार में थायोफेनाइड मिथाइल का इस्तेमाल करना है, जिसमें आपको मात्रा रखनी है 250 ग्राम एकड़ के हिसाब से, या फिर आपको इसमें इस्तेमाल करना है फ्लोपायरिन 17.7% और टेबुकोनाजोल 17.7% की आपको इसमें मात्रा रखनी है, और इसका जो डोज़ है वो 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। पांचवा और आखिरी जो आपका रोग आता है भभूतिया रोग कहते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू रोग कहा जाता है। ये एक प्रकार का कवक जनित रोग है। इस रोग से संक्रमित पौधे की जो पत्तियां हैं जिस पे सफ़ेद भूरे कलर का पाउडर जम जाता है, जिससे पौधा ठीक से हमारा भोजन नहीं बना पाता, क्लोरोफिल की मात्रा धीरे धीरे इसमें खत्म होने लगती है और हमारा पौधा नष्ट होने लगता है। तो इसके रोग के नियंत्रण के लिए आपको सबसे बढ़िया जो इस्तेमाल करना चाहिए सल्फ़र पाउडर का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें आपको मात्रा रखनी है 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में आपको इसकी मात्रा रखनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा मूंग की फसल में तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तीनों पार्टों के इस्तेमाल से आप काफ़ी अच्छा आपकी मूंग की खेती को कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद।